नमस्ते दोस्तों, मैं सागर हूँ। कानपुर का रहने वाला और लखनऊ में नौकरी करता हूँ। नौकरी शुरू होने से कुछ वक्त पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी। उसकी पत्नी यानी भाभी जी को मैं सिर्फ शादी के दिन ही देख पाया था। उस लाल जोड़े में वो सुंदर तो लग रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार कैजुअल कपड़ों में देखा तो दिल सच में धड़क गया। एक बार की बात है, मैं वीकेंड पर कार से कानपुर जा रहा था। उसी दिन मेरे दोस्त का कॉल आया कि उसकी पत्नी भी उसी दिन कानपुर जा रही है, उन्हें साथ लेता जाऊं। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। भाभी जी को पिक किया तो देखा कि वो कुर्ती और लेगिंग्स में थी। उनकी सादगी में जो कशिश थी, वो आंखों से होकर सीधा दिल तक पहुंच गई। सफर के दौरान हमारी बातचीत शुरू हुई और कुछ ही देर में बातों का सिलसिला कुछ खास मोड़ लेने लगा। भाभी ने मुझसे पूछा, अगर भगवान एक ख्वाहिश पूरी करे तो तुम क्या मांगोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद किसी खास के और करीब आने का मौका। वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो मान लो वो मौका जल्द मिलने वाला है। उस पल कुछ ऐसा था जैसे समय थम गया हो। 2 दिन बाद जब हम वापस लखनऊ लौट रहे थे, भाभी ने मेरे साथ सफर किया। शहर से बाहर निकलते ही वो मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गईं और हमारे बीच वो खामोशियां कुछ कहने लगी। भाभी ने धीमे से कहा, सब्र का फल मीठा होता है। उसके बाद जो हुआ वो एक नई शुरुआत थी, एक एहसास, एक जुड़ाव जो शब्दों से कहीं आगे था। हमने एक होटल के कमरे में चेक इन किया, पूरी तरह से सहज और आत्मीय। वहां हमने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उस शाम हमने एक दूसरे को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। हमारे होठों के बीच सिहरन और दिलों के बीच की दूरी जैसे खुद ब खुद मिटने लगी। हमने एक दूसरे को अपनाया, पूरी आत्मीयता के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के। उस पल में हम दोनों ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, बिना शब्दों के, सिर्फ एहसासों के जरिए। पता नहीं कब हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी और फिर उसके होंठ मेरे होठों को हल्के से छू गए। वो चुंबन मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा मीठा और कोमल था। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस नजरें मिलते ही मैंने उसकी आंखों में सब कुछ समझ लिया। वो धीरे से मेरे सीने से लग गई और मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सका, एक ऐसी गहराई वाली कोमलता जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हमारे हाथ अपने आप एक दूसरे में समा गए और हमारी सांसें भी धीरे धीरे एक लय में मिलने लगी। मैंने उसे प्यार से देखा, जैसे पूछना चाहता था, ठीक है न? उसने हल्के से सिर हिला दिया। हमने एक दूसरे की हर धड़कन को महसूस किया, हर लम्हे को जिया। भाभी ने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ये एहसास दोबारा भी हो सकता है। हम देर रात तक एक दूसरे के करीब रहे, जैसे समय को भी हमारी कहानी सुननी थी। उस रात के बाद हमारे बीच की दूरियां जैसे खत्म हो गईं। हम अब सिर्फ देवर भाभी नहीं रहे, बल्कि दो आत्माएं बन चुके थे, जो एक दूसरे की परछाई बन गई थी। आगे की कहानी अगली बार। अगर आपको यह एहसासों से भरी कहानी पसंद आई हो, तो जरूर बताइएगा।